तो दोस्तों आज हम शुरुआती इंग्लिश से लेकर कुछ ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यदि अभी आपका लेवल जो है बेसिक है तो ये वर्ड आप सबके लिए एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना और आज आप बहुत कुछ सीखोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए पहला है हमारा वर्ड somebody। इसका मतलब होता है कोई या फिर कुछ लोग। नेक्स्ट है हमारा एनीबडी। इसका मतलब होता है कोई या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट है आपका सम का मतलब होता है कुछ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका ऑल का मतलब होता है सभी या फिर आप जो भी कुछ हैं सब कुछ। नेक्स्ट है आपका नन का मतलब होता है कोई नहीं। उसके बाद है मैनी का मतलब होता है बहुत या फिर आप बोल सकते हैं अनेक। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप बोलते हैं ना नथिंग। नेक्स्ट है आपका एनी का मतलब होता है कोई, जैसे आप बोल सकते हो ना एनीवन एनीथिंग। तो मतलब कुछ चीज़ों के बारे में आप जो है जानकारी देते हैं लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वन का मतलब तो वैसे होता है एक या फिर आप बोल सकते हैं ना कोई एक। जब आपके पास दो दोस्त आते हैं और वो दोनों दोस्त ही बोलते हैं यार हम दोनों आपके साथ चलेंगे, तब आप ओनली बोलते हो वन, यानी कि तुम दोनों में से कोई एक जाएगा, इस तरह से आप बोलते हो। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका ईच का मतलब होता है प्रत्येक। और नेक्स्ट है आपका ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, यानी कि जब आपके पास कोई दो चीज़ें होती हैं तो आप उसमें से एक सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ईदर का। नेक्स्ट है आपका नीदर। इसका मतलब होता है दो में से कोई नहीं। आपने देखा था ना नीदर नॉर का आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि दोनों में से कोई से भी आपको नहीं चाहिए। यदि आपको दो में से कोई एक चाहिए तो आपको ईदर का यूज़ करना है और कोई नहीं चाहिए तो नीदर का। उसके बाद है आपका ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को। और नेक्स्ट है वन अनदर और इसका मतलब होता है एक दूसरे को। ईच अदर का मतलब भी एक दूसरे को और वन अनदर का मतलब भी एक दूसरे को। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका हु, हुम और हुज। इनका मतलब होता है कि इनका यूज आप जो है किसी जो है व्यक्ति के लिए या फिर जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उन सब के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं, उन सब के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट है आपका विच का मतलब होता है कि आप इसका यूज ऐसी चीज़ों के साथ करोगे जो कि निर्जीव हैं, यानी कि जो सांस नहीं लेती हैं, जो जैसे कि आप टेबल कुर्सी मेज इन सब के लिए आप विच का यूज करते हैं। और उसी स्थान पर यदि टेबल कुर्सी मेज ना होकर कोई सजीव थिंग हो, यानी कि जैसे कि कोई आदमी हो कोई जानवर हो बड़ा जानवर, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं हु, हुम, हुज, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है आपका दैट का प्रयोग हम करते हैं सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं के लिए, उसको बताने के लिए कि जैसे कि वह वहाँ खड़ा है। अब यदि हम वहाँ जो है दैट का यूज कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है आपका माइन का मतलब होता है मेरा अपना, यानी कि मेरा खुद का, इस तरह से। अवर्स का मतलब होता है हमारा अपना। नेक्स्ट है यूअर्स का मतलब होता है तुम्हारा अपना। देखिए माइन क्यों बना, माइन मतलब माई से बना, यानी कि मेरा। अवर क्यों बना, अवर का मतलब होता है हमारा और अवर्स का मतलब भी होता है हमारा अपना या फिर हमारा खुद का, इस तरह से बोल सकते हैं। यूअर्स का मतलब होता है तुम्हारा अपना। नेक्स्ट है हर्ष का मतलब होता है आपका उसका, यानी कि किसी लेडीज के लिए जब आप किसी स्त्री के लिए यूज करते हैं तो भाई ये उसका है, तो इस तरह से आप उसमें उसका को बताने के लिए किसी लड़की के लिए यूज करेंगे हर्ष का और हिज का यूज करेंगे उसका वाले सेंस में किसी पुरुष के लिए। नेक्स्ट है देयर्स का मतलब होता है उनका अपना। और माई सेल्फ का मतलब होता है मैं, या फिर आप बोल सकते हैं ना मैं खुद, इस तरह से बोलते हैं। अवर सेल्फ का मतलब होता है हम खुद। नेक्स्ट है आपका यूअर सेल्फ का मतलब होता है तुम खुद, यानी कि तुम खुद के बारे में बात कर रहे हो इस तरह से, या फिर तुम खुद जाओगे। यूअर सेल्फ्स का मतलब होता है तुम लोग खुद। यूअर सेल्फ्स का मतलब होता है कि हम बहुत सारे लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो यूअर सेल्फ है इसका यूज आप कर सकते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। हिम सेल्फ का मतलब होता है वह खुद, यानी कि वह खुद किसी पुरुष के लिए आप इसको यूज करेंगे। और हर सेल्फ का मतलब होता है वह खुद किसी स्त्री के लिए। वह खुद यदि कोई स्त्री है तो हर सेल्फ का, और कोई पुरुष है तो हिम सेल्फ का यूज करेंगे।
उसके बाद है इटसेल्फ। इटसेल्फ का यूज करेंगे हम किसी निर्जीव वस्तु को बताने के लिए, इटसेल्फ का यानी कि यह खुद। नेक्स्ट है देमसेल्व्स। देमसेल्व्स का मतलब होता है कि आप मतलब कोई थर्ड पर्सन है उनके बारे में बात करें लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैं इस तरह से, यानी कि वे खुद। नेक्स्ट है दिस। दिस का मतलब है यह, और ये हम किसी नज़दीक की वस्तु के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं। दैट का मतलब है वह, और दैट का यूज हम करते हैं किसी दूर की वस्तु के बारे में बताने के लिए। अब वो दूर की वस्तु कुछ भी हो सकती है। दीज का मतलब है ये, यानी कि जब आपके आसपास ही बहुत सारी यानी कि कुछ ज़्यादा ही वस्तुएं हैं और उन सब के बारे में आप बताना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं दीज। जैसे कि दीज टेबल्स, दीज चेयर्स, यानी कि मेरे पास अभी टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, बहुत सारी हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा हैं, तब आप दीज का यूज़ कर सकते हैं। और यदि वो दूर हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा दोज का। अभी यदि आपके पास हैं तब आपको दीज का यूज़ करना है बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए, लेकिन यदि वो दूर है तब आपको यूज़ करना है दोज का, यानी कि वो, यानी कि बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है प्लूरल थिंग्स, और दूर की वस्तुओं के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट है हमारा माइन। माइन का मतलब होता है मेरा अपना। अवर्स का मतलब होता है हमारा अपना। यूअर्स का मतलब होता है तुम्हारा अपना। और उसके बाद है हर्थ। इसका मतलब होता है उसका, किसी स्त्री के लिए। हिज का मतलब होता है किसी पुरुष के लिए। और देयर्स का मतलब होता है उनका अपना। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद। अवर सेल्फ्स का मतलब होता है हम खुद, इस तरह से। तो अब नेक्स्ट है आपका आई। आई का मतलब होता है मैं, और वी का मतलब होता है हम लोग, यानी कि हम सब। नेक्स्ट है आपका यू का मतलब होता है तुम लोग। और नेक्स्ट वर्ड है आपका ही का मतलब होता है वह, किसी पुरुष के लिए जब हम किसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका सी का मतलब भी होता है वह, लेकिन इसे हम किसी स्त्री के लिए या लेडीज के लिए आप यूज कर सकते हैं, किसी गर्ल्स के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इट का मतलब भी यह होता है, इसको यूज हम कर सकते हैं किसी निर्जीव वस्तु के लिए। और दे का मतलब होता है वे लोग या फिर वे सब लोग, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना, यानी कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता उन सब के लिए आप हाउ मच का यूज करेंगे। जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, इन सब को क्या हम गिन नहीं सकते, लेकिन एक क्वांटिटी में नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते। नेक्स्ट है अनटिल व्हेन। इसका मतलब होता है कब तक। उसके बाद है सिंस व्हेन। इसका मतलब होता है कब से। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉम व्हेन। फ्रॉम व्हेन का मतलब भी होता है कब से। और फॉर हाउ लॉन्ग, इसका मतलब भी होता है कब से। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें से कुछ तो बताएंगे आपको, मतलब किसी टाइम ड्यूरेशन को, किसी मतलब कि आप कब से काम कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे बताएंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि तुम कब से काम कर रहे हो, यहाँ पर हम टाइम ड्यूरेशन पूछ रहे हैं। फ्रॉम व्हेन का मतलब है कि तुम कब से, किसी हम मतलब समय के बारे में पूछ रहे हैं, भाई सुबह से, शाम से, कितनी तारीख से, कितने दिन से, मतलब कि कब से काम कर रहे हो, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है इसमें आपका विद हुम। विद हुम का मतलब होता है किसके साथ। नेक्स्ट है फॉर हुम। इसका मतलब होता है किसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है अबाउट हुम। इसका मतलब होता है किसके बारे में। और उसके बाद है टूवर्ड्स हुम। इसका मतलब होता है किसकी तरफ। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाय हुम। इसका मतलब होता है किसके द्वारा, यानी कि जैसे कि आप बोलते हैं ना, तुम किसके द्वारा मतलब यह काम करवाओगे, किसके द्वारा तुम वहां पर जाओगे, तो ये सारे वर्ड्स। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से या फिर जहाँ से, ये दोनों ही वर्ड आपके फ्रॉम वेयर के द्वारा निकलेंगे। उसके बाद है फॉर व्हाट। फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए या फिर जिस लिए। उसके बाद है व्हाट फॉर। व्हाट फॉर का मतलब भी होता है किस लिए और जिस लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका हाउ ब्यूटीफुल। इसका मतलब होता है कितनी सुंदर। और उसके बाद है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। नेक्स्ट वर्ड है हाउ गुड। हाउ गुड का मतलब होता है कितना अच्छा। और हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हाउ ओल्ड। इसका मतलब होता है बड़ा उम्र में, यानी कि कितना बड़ा या फिर कितना पुराना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अंतर क्या है, हमने सब के आगे हाउ लगाया और उसके बाद लंबा बोलना है तो हमने लॉन्ग लगा दिया, अच्छा बोलना है तो गुड लगा दिया, दूर के बारे में बात करनी है तो फार लगा दिया, और पुराना या फिर उम्र के बारे में बात करनी है तो ओल्ड। तो यदि हम किसी से ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके सामने हम हाउ लगा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हाउ सून, मतलब कितनी जल्दी।
और नेक्स्ट है इन वट वे। इन वट वे का मतलब होता है किस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एट वट वे, मतलब किस से, एट वट वे। नेक्स्ट है वट एल्स। वट एल्स का मतलब होता है और क्या। नेक्स्ट वर्ड है वट एवर। वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, यानी कि जो कुछ भी तुम चाहते हो, जो कुछ भी तुम खाना चाहते हो, इस तरह से। व्हाटसोएवर इसका मतलब भी होता है जो कुछ भी। अब देखिए आपको वट एवर और व्हाटसोएवर इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस दिखेगा, बीच में जो है सो लगा हुआ है। तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वट एवर बोल दो या फिर व्हाटसोएवर बोल दो, बात एक ही निकलेगी। नेक्स्ट है वट देन। वट देन का मतलब होता है क्या, तब क्या, फिर क्या, ये सब वट देन के मतलब हैं। वट टाइप का मतलब होता है किस तरह से। वट टाइप का मतलब होता है किस तरह से। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी, जैसे कि बोलते हो ना जब कभी तुम आओगे तब आऊंगा मैं तुम्हारे घर। वेन सो एवर का मतलब भी जब कभी होता है, आप चाहे वेन एवर लिख लो या वेन सो एवर लिख लो, बात एक ही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेंस। इसका मतलब होता है कहाँ से या फिर जहाँ से। उसके बाद है वेयर एस। वेयर एस का मतलब होता है जबकि। नेक्स्ट है वेयर इन। वेयर इन का मतलब होता है जिसमें, और विच एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, इस तरह से आप बोलोगे। उसके बाद है विच सो एवर। इसका मतलब होता है जो कुछ भी, और विच टाइप का मतलब होता है किस तरह का या फिर किस प्रकार का, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है हुएवर। हुएवर का मतलब होता है जो कोई भी, और whosoever इसका मतलब भी होता है जो कोई भी। इसमें देखिए चाहे आप कोई भी वर्ड हो, whoever, wherever या फिर सम, जो भी आपके वर्ड्स हैं उन सब के बीच में आप सो का यूज कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं, और यदि नहीं चाहते हैं तब भी, यदि आप उसका सेम सेंस निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा। नेक्स्ट है वाई सो। वाई सो का मतलब होता है ऐसा क्यों। उसके बाद है फ्रॉम विच ऑफिस। फ्रॉम विच ऑफिस का मतलब होता है किस ऑफिस से। उसके बाद है फ्रॉम हुज ऑफिस। हुज का मतलब होता है किसका है, किसके। कैसे बोलोगे, किसके ऑफिस से। फ्रॉम का मतलब से, और ऑफिस माने ऑफिस, और हुज का मतलब किसके, तो किसके ऑफिस से। नेक्स्ट वर्ड है विद विच बॉय। इसका मतलब होता है किस लड़के के साथ। कई बार आप बोलते हैं ना तुम उस लड़के के साथ कहाँ गए थे, तो विद विच बॉय, किस लड़के के साथ। अब वो आपसे पूछ सकता है विद विच बॉय, किस लड़के के साथ। नेक्स्ट है टूवर्ड्स विच सिटी, यानी कि किस शहर की तरफ। ये जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ ये सब के वर्ड हैं जो ये आपके यूज होंगे जब आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, किसी के बारे में कुछ बताते हैं तब। फ्रॉम विच स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली, तो कैसे बोलोगे, किस गली से, यानी कि किस गली से तुमने मुझे आते हुए देखा। नेक्स्ट है फॉर विच कंपनी, यानी कि किस कंपनी के लिए। उसके बाद है बाय विच गन, यानी कि किस बंदूक से, किस बंदूक से तुमने गोली मारी, बाय विच गन। इन विच गिलास। इन विच गिलास का मतलब होता है किस गिलास में। और उसके बाद है विद हु पीपल, यानी कि किन लोगों के साथ। तो इस तरह से आप इस तरह के वर्ड्स का यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि इन सब का यदि आपको यूज नहीं आता है तो आप समझ लीजिए आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। ये सब आपके कॉमनली यूज होने वाले वर्ड्स हैं। और ये आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।